Good evening. Welcome to High Achievers Daily Current Affairs Show. चलिए शुरू करते हैं। आज का विचार, Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that you plant. तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस शहर के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है? ऑप्शंस ए कैलिफोर्निया, बी लॉस एंजल्स, सी न्यूयॉर्क, डी सैन फ्रांसिस्को। इसका सही उत्तर है बी लॉस एंजल्स। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत के पद के लिए नॉमिनेट किया है। सेनेट की मोहर लगते ही मेयर एरिक गारसेटी केनेथ जस्टर की जगह लेंगे। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां पाई गई हैं? ऑप्शंस ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी असम। तो इसका सही उत्तर है डी असम। आपको बता दें कि भारत के पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारबारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लेनी पाई गई है। इनमें से एक मकड़ी बिल या बाम्बी में रहती है। अगला प्रश्न, 11 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस ए विश्व जनसंख्या दिवस, बी विश्व सांख्यिकी दिवस, सी विश्व डाक दिवस, डी विश्व ओजोन दिवस। इसका सही उत्तर है ए विश्व जनसंख्या दिवस। आपको बता दें कि 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का थीम रहा अधिकार और विकल्प उत्तर है, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। अगला प्रश्न, इनमें से किस विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स ने विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है? ऑप्शंस ए विज्ञान विभाग, बी शिक्षा विभाग, सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डी सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका सही उत्तर है सी जैव प्रौद्योगिकी विभाग। आपको बता दें कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स और जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में विश्व का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं? ऑप्शंस ए वित्त मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी खेल मंत्रालय, डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका सही उत्तर है डी भारतीय रिजर्व बैंक। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट लेबोर को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के ICESat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? ऑप्शंस ए इसा, बी नासा, सी इसरो, डी DRDO। तो इसका सही उत्तर है बी नासा। आपको बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी
नासा के उपग्रह ICESat-2 ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। ICESat-2 ICESat का उत्तराधिकारी है, जिसके वर्ष 2018 में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था। यह उपग्रह उच्च परिशुद्धता के साथ ऊंचाई संबंधी डेटा एकत्र कर सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस A कैनरा बैंक, B फेडरल बैंक, C बैंक ऑफ बड़ौदा, D यस बैंक। इसका सही उत्तर है B फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के CEO श्याम श्रीनिवासन को फिर से 3 साल की अवधि के लिए बैंक का CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, किस संस्थान ने द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस A ऑक्सफैम, B राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान, C A और B दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है A ऑक्सफैम। ऑक्सफैम ने हाल ही में द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक हर मिनट भूख से 11 लोगों की मौत हो जाती है। अगला प्रश्न, हाल ही में BCCI ने डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए कितने सदस्यीय कार्यदल बनाए? ऑप्शंस A 6 सदस्यीय, B 7 सदस्यीय, C 8 सदस्यीय, D 9 सदस्यीय। तो इसका सही उत्तर है B 7 सदस्यीय। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों और डोमेस्टिक क्रिकेट के अन्य पहलुओं के लिए मुआवजे के पैकेज पर गौर करने के लिए 7 सदस्य कार्यदल 7 मेंबर वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। ग्रुप का मुख्य फोकस पिछले सीजन के डोमेस्टिक खिलाड़ियों के परिश्रमिक पर होगा, जिसमें कोविड-19 के कारण टूर्नामेंट रद्द कर दिए गए थे। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस A हिमाचल प्रदेश, B अरुणाचल प्रदेश, C बिहार, D उत्तराखंड। इसका सही उत्तर है B अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में तत्काल प्रभाव से क्रिकेट की वैश्विक संस्था से हटा दिया गया है। ऑप्शंस A सौरभ गांगुली, B अनिल बंसल, C मनु सहानी, D संजीत कुमार। इसका सही उत्तर है C मनु सहानी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में अंटार्कटिका में पौधों की एक नई प्रजाति की खोज की है? ऑप्शंस A गुजरात, B महाराष्ट्र, C पंजाब, D केरल। तो इसका सही उत्तर है C पंजाब। अगला प्रश्न, भुगतान समाधान प्रदाता रेजरपे और किस कंपनी ने मिलकर मैंडेट HQ भुगतान इंटरफेस लॉन्च किया है? ऑप्शंस A वीज़ा, B मास्टरकार्ड, C पेटीएम, D फ्री चार्ज। इसका सही उत्तर है B मास्टरकार्ड। अगला प्रश्न, भारतीय गोल्फर उदयन माने हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले कौन से भारतीय गोल्फर बन गए हैं? ऑप्शंस A पहले, B
दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसका सही उत्तर है बी, दूसरे स्थान के भारतीय गोल्फर बन गए हैं। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य से अमेरिका और दुबई को भौगोलिक संकेत प्रमाणित मठूरे चमेली के फूल का निर्यात किया गया है? ऑप्शंस, ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और किसने हाल ही में रक्षा प्रौद्योगिकी में एक नियमित एमटेक कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस, ए शिक्षा आयोग, बी योजना आयोग, सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, डी पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका सही उत्तर है सी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न, पागल वैज्ञानिक के नाम से मशहूर किस अमेरिकी सर्बियाई आविष्कारक के जन्म दिवस पर 10 जुलाई को दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस, ए निकोला टेस्ला दिवस, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन दिवस, सी गैलीलियो गैलीली दिवस, डी सीवी रमन दिवस। इसका सही उत्तर है ए निकोला टेस्ला दिवस। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस, ए 8 जुलाई, बी 10 जुलाई, सी 11 जुलाई, डी 9 जुलाई। इसका सही उत्तर है बी 10 जुलाई। अगला प्रश्न, वर्तमान भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन कौन हैं? ऑप्शंस, ए टीवी नरेंद्र, बी दिनेश खारा, सी एमआर कुमार, डी अजय त्यागी। इसका सही उत्तर है सी एमआर कुमार। अगला प्रश्न, स्पर्श एकीकृत प्रणाली पहल का संबंध किस मंत्रालय से है? ऑप्शंस, ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी वित्त मंत्रालय, डी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ए रक्षा मंत्रालय। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।